हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिंपलकर एकेडमी और मैं हूं हर्षा पिंपलकर। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लेकर आए हैं प्रमाण मीमांसा यानी इपिस्टेमोलॉजी, जो हमारे दर्शन शास्त्र की शाखाओं का जो विवेचन किया जाता है यानी ब्रांचेस ऑफ फिलोसॉफी। दार्शनिकों के सामने महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए उन्होंने क्या किया, दार्शनिक चिंतन के लिए विशेष नामक क्या किया, उन्होंने दर्शन शास्त्र की शाखाओं का निर्माण किया जाता है। यानी उनके सामने अगर ईश्वर विज्ञान थियोलॉजी की समस्या आती गई तो इन्होंने ईश्वर विज्ञान के बारे में सोचा। मेटाफिजिक्स की समस्या आती गई तो इन्होंने क्या किया, दर्शन शास्त्र को मेटाफिजिक्स नाम दे दिया। कॉस्मोलॉजी यानी विश्व विज्ञान की समस्या आई तो इन्होंने उसको कॉस्मोलॉजी यानी विश्व विज्ञान का नाम दे दिया। फिर धर्म की समस्या आई, रिलीजन्स की आई तो उन्होंने क्या किया, उनको धर्म विज्ञान का नाम दे दिया, यानी धर्म फिलोसॉफी उनको कहा जाता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम महत्वपूर्ण जो अपनी ब्रांचेस है फिलोसॉफी की वो लेके आए हैं प्रमाण मीमांसा यानी इपिस्टेमोलॉजी। और यूजीसी नेट में या जो भी अपन पेपर देते हैं तो उसमें इपिस्टेमोलॉजी का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमेशा रहता है, वो आप नोटिस कर लेना। तो इसीलिए इपिस्टेमोलॉजी को क्या कहते हैं, तो ध्यान मीमांसा कहा जाता है, यानी प्रमाण विज्ञान भी कहा जाता है। इनके दो नाम है, एक प्रमाण विज्ञान और एक ध्यान मीमांसा कहा जाता है। तो इपिस्टेमोलॉजी का ये दो अर्थ होता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले एक महत्वपूर्ण शाखा यानी फिलोसॉफी की जो महत्वपूर्ण ब्रांचेस है, और हमारे एमए इकोनॉमिक एमए फिलोसॉफी में भी एक क्या है, एक महत्वपूर्ण क्या है, पूरा सब्जेक्ट है इपिस्टेमोलॉजी पर। तो आज हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स, इपिस्टेमोलॉजी क्या है यानी प्रमाण विज्ञान क्या है। तो प्रमाण विज्ञान यानी आपको फिलोसॉफी में प्रमाण विज्ञान किस में दिखाई देता है, तो मीमांसा दर्शन में भी दिखाई देता है। हमारे चार्वाक जी है वो कहते हैं कि अगर ईश्वर को मुझे मानना है तो मुझे क्या चाहिए, प्रमाण चाहिए। तो वो क्या करते हैं, प्रमाण विज्ञान की भी ये बात करते हैं, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा, ऐसे कौन करते हैं, चार्वाक कहते हैं। और मीमांसा दर्शन में क्या करते हैं, स्वतः प्रामाण्यवादी की बात करते हैं। और न्याय में क्या करते हैं, न्याय दर्शन के ये भारतीय दर्शन में से एक है, तो वो क्या करते हैं, हम वो क्या उनको क्या करना चाहिए, परता प्रामाण्य की वो एक बात करते हैं। यानी जो भी वो किसकी बात करते हैं, सब प्रमाण की और लोग बात करते हैं। तो इसलिए इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इपिस्टेमोलॉजी। तो इसको प्रमाण विज्ञान या ध्यान मीमांसा का एक क्या है, महत्वपूर्ण एक विषय है जिसमें हम नॉलेज की बात करते हैं, यानी ध्यान की बात करते हैं। ध्यान को क्या कहते हैं, तो नॉलेज ही तो कहते हैं। तो इसमें इस शब्द को इपिस्टेमोलॉजी यानी इपिस्टीम नॉलेज प्लस लोगोस थियोरी का अर्थ होता है ध्यान विज्ञान, सॉरी ध्यान मीमांसा या ध्यान शास्त्र इसे कहा जाता है। तो इस प्रकार जबकि पहली दिन जो शाखाएं हमने डिस्कस की है, तो पहले जो वीडियो है अपलोड कर दिए फ्रेंड्स, वो देख लीजिए। जो पहले तीन जो शाखाएं थी, जो सत्ता यानी रियलिटी की बात करते हैं, तो वो कौन से, मेटाफिजिक्स, वो क्या करते हैं, परम सत्ता की बात करते हैं, यानी इस विश्व से इस दुनिया से परे की बात करते हैं। इसमें हम महत्वपूर्ण उदाहरण दिया था बच्चे का, जो बच्चा इस अपने अपने यानी छोटा सा बच्चा इस विश्व की दुनिया के परे की बात करते हैं, तो अपने पिताजी को क्वेश्चन पूछता है ये सृष्टि किस पर आधारित है, और अगर शेषनाग पर आधारित है, उनके पिताजी आंसर देते हैं कि ये शेषनाग पर आधारित है, तो फिर शेषनाग का आधार क्या है, ऐसे क्वेश्चन वो बच्चा किसको पूछते हैं, अपने पिताजी को ये क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्या है, विश्व के परे यानी रियलिटी के पार की ये बात करते हैं, जो बड़े से बड़े आदमी यानी फिलोसॉफर को भी नहीं आता। ऐसे ऐसे छोटा बच्चा क्या करते हैं, वो ध्यान मीमांसा की यानी सत्ता के परम सत्ता की बात करते हैं, परम रियलिटी यानी परम बेस की ये बात करते हैं। फिर हमारे विश्व विज्ञान कॉस्मोलॉजी आए, तो ये क्या करते हैं, विश्व के परे यानी यूनिवर्स की बात करते हैं, उनका उत्पत्ति कैसे, उसका विकास कैसे होता है, ओरिजिनल कैसे हुआ, ऐसे भिन्न भिन्न क्या करते हैं, वो समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए कॉस्मोलॉजी का वो सहारा लेते हैं। यानी उनके शाखाओं का काम क्या है, तो ये क्या करते हैं, सब यानी नेचर ऑफ द वर्ल्ड प्रोसेस की ये बात करते हैं, उसका ओरिजिन क्या है उसकी ये बात करते हैं। ये किसका काम था, कॉस्मोलॉजी का काम था। फिर आए हमारे ईश्वर विज्ञान। तो ईश्वर में क्या है, तो ईश्वर क्या है, विद्या क्या है, उसमें क्या है, अनुसंधान करना क्या है इसका, और उनका क्या है, उद्देश्य क्या है, यानी मनुष्य की ईश्वर विषयक जिज्ञासा शांत करना, यानी रियलिटी की बेस पर ये क्या रहती है, शाखाओं का इनका निर्माण हुआ था। लेकिन इसमें क्या अलग बात है एपिस्टेमोलॉजी में, तो ये क्या करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, यानी नॉलेज की बात करते हैं। यही इनका क्या है, महत्वपूर्ण डिफरेंस है। तो
प्रमाणवित ध्यान सत्ता के ध्यान का विवेचन करती, इनका क्या है, तो ध्यान का विवेचन करना इनका क्या है, काम है। तो ध्यान का प्रश्न दर्शन के लिए बड़ा ही क्या है, महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका नॉलेज का प्रश्न इनके दर्शन हमारे फिलोसॉफी में क्या करे, बहुत ही महत्वपूर्ण इनका एक स्थान है। सभी शाखाओं को प्रमाणवित ध्यान की सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन ये सभी शाखाओं जो भी हमने आज तक पढ़ी है शाखाएं, उनको क्या करते हैं, वो प्रमाण विज्ञान की सहायता लेते हैं। किसकी, एपिस्टेमोलॉजी, यानी ध्यान कैसा है, उनका स्रोत कैसे है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इन शाखाओं का पूरा जो पढ़ाई किसमें इनका प्रमाण विज्ञान यानी एपिस्टेमोलॉजी में क्या करते हैं, उनकी सहायता लेते हैं हम, किसकी, एपिस्टेमोलॉजी की। तो इसमें ध्यान के स्वरूप यानी उनका नेचर कैसा है, उनका एम यानी लक्ष्य कैसा है, डेवलपमेंट यानी उसका विकास कैसे हुआ, ये ध्यान में रखना फ्रेंड्स। तो इनमें ज्ञात और ध्येय का संबंध कैसे है, ध्यान की संभावना यानी पॉसिबिलिटी कैसे है, इन दोनों की ध्यान की संभावित यानी उनकी पॉसिबिलिटी कितनी है, कितनी हद तक रहती है, उनकी सीमाएं यानी उनकी लिमिट क्या है, उत्पत्ति यानी उनका ओरिजिन कैसे हुआ, पद्धति यानी मेथड क्या है, और इसमें प्रामाणिकता यानी वैलिडिटी क्या है। तो आदि विषयों को छानबीन की जाती है, किसमें, एपिस्टेमोलॉजी में। किन बातों की छानबीन की जाती है, पॉसिबिलिटी यानी संभावना, लिमिट यानी सीमा, उनकी सीमा क्या है, उत्पत्ति यानी ओरिजिन यानी पद्धति, और मेथड और प्रामाणिकता यानी वैलिडिटी की यहाँ पे बात की जाती है। तो इसीलिए इनके प्रश्न ही बहुत ही रोचक होते हैं। पहले हमने देखा कि एपिस्टेमोलॉजी का मेटाफिजिक्स के भी क्वेश्चन बहुत ही रोचक होते थे, फिर उनका स्वरूप हमने देखा, फिर हमने कॉस्मोलॉजी के भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उनको क्वेश्चन कौन से पढ़ते हैं, जैसे जैसे उनकी उन्नति गई तो उनके क्या होते हैं क्वेश्चन के, उसका विकास होते हैं, और उनके क्या करते हैं, क्वेश्चन भी स्थायी, फिर अपरिवर्तनशील, फिर उनका क्या विकास हुआ, अभी तांत्रिक हुआ क्या, प्रयोजनशील, ऐसे क्वेश्चन किसको पढ़ते हैं, फिर वो देश काल है क्या, देश काल नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन किसको पढ़ते हैं, विश्व कोस्मोलॉजी यानी विश्व विज्ञान को पढ़ते हैं। फिर हमारे ईश्वर विज्ञान है, थियोलॉजी है, उनके भी क्वेश्चन बहुत बहुत बड़े बड़े थे कि ईश्वर क्या है, ईश्वर की सत्ता है तो उनका प्रमाण चाहिए, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, उनका स्वरूप कैसा है, ईश्वर और विश्व में क्या संबंध है, ऐसे क्वेश्चन किसको पढ़ते हैं, ईश्वर विज्ञान है, थियोलॉजी को पढ़ते थे। फिर धर्म विज्ञान है, तो उनके भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण थे। फिर हमारे एपिस्टेमोलॉजी कैसे दूर होने वाले थे, तो इनके भी क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छे हैं। तो वो कहते हैं कि उनके क्वेश्चन कैसे होंगे, ध्यान के बारे में, नॉलेज के बारे में होंगे, ध्यन का स्वरूप क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, उनका विकास कैसे कैसे होता है, ऐसे क्वेश्चन हमारे एपिस्टेमोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ध्यान और ध्येय में क्या संबंध है, ध्यान संभव है या नहीं है, यदि संभव है तो किस हद तक संभव है, और उनकी कोई निर्देशित सीमा है या नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन किसमें पढ़ाई की जाती है, हमारे एपिस्टेमोलॉजी में यानी प्रमाण विज्ञान यानी ध्यान मीमांसा में की जाती है। और इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, ध्यान के विकास की पद्धति क्या है, अगर उत्पत्ति है तो उनकी क्या है, विकास की पद्धति कैसे होनी चाहिए, ध्यान की प्रामाणिकता के लक्षण और आधार क्या है, ये सब विषयों की पढ़ाई यानी ये जो क्वेश्चन की जो भी समस्या का निवारण किसमें होता है, हमारे एपिस्टेमोलॉजी यानी प्रमाण विज्ञान, उसको ध्यान मीमांसा कहा जाता है, इसमें की जाती है। तो इनमें महत्वपूर्ण और क्या है, तो ध्यान संबंधी जितने भी जिज्ञासा का प्रदर्शन प्राचीन काल में से ही मिलता है, किंतु पश्चिम दर्शन में, प्राचीन काल यानी जो भी भारतीय दर्शन है उनमें मिलता है। तो वो क्या करते हैं, प्राचीन इसे मीमांसा दर्शन प्रमाण की बात करते हैं, ये स्वतः प्रामाण्यवादी है कि परता प्रामाण्यवादी, तो मीमांसा क्या है, स्वतः प्रामाण्यवादी है। फिर न्याय दर्शन, भारतीय दर्शन आए प्राचीन काल में आते हैं, तो क्या करते हैं, परता प्रामाण्यवादी परता प्रामाण्य की बात करते हैं। फिर हमारे चारवाक जी आए तो वो क्या करते हैं, प्रमाण दीजिए हमारे को ईश्वर है क्या नहीं, हम वेद को क्यों माने, अगर वेद को मानना है तो उनका भी क्या चाहिए, प्रमाण चाहिए। इसलिए ये प्रमाण की बात किसमें होती है, प्राचीन काल यानी भारतीय दर्शन में इनकी बात की जाती है। किंतु पश्चिम दर्शन में, इतिहास में इनका समुचित विकास बहुत ही पीछे हुआ है कहा जाता है। तो फिर इसमें अगर पीछे छूट गया तो फिर ध्यान मीमांसा को स्वतंत्र स्थान किसने दिया था, ये कौन है, हमारे डेकार्त जी है।
कौन है? डेकार्त। डेकार्त कौन है? बुद्धिवादी दार्शनिक है, जिन्होंने बुद्धिवादी का प्रामाणिकता को स्वीकार किया है, उनको ही आधुनिक दर्शन प्रणाली के प्रणेता माने जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि डेकार्त की पद्धति किस पर अवलंबित है, यानी उनका प्रयोग किस पर है? तो ध्यान पर उनका प्रयोग था। तो ध्यान के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया था? प्रयोग किया था। उनका आधार ही क्या है? हम निश्चयात्मक सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं। उनका लक्ष्य दर्शन के क्षेत्र में व्याप्त मतभेदों एवं अनिश्चितता को दूर करके उनके गणित के समान निश्चितता लाना था, और इसीलिए उन्होंने आगमनात्मक पद्धति और क्या किया? बजाय निगमनात्मक पद्धति को उन्होंने क्या दिया? महत्व देते थे। और इसीलिए उनकी जो प्रामाणिकता की बात करते हैं ध्यान मीमांसा की, ये एक महत्वपूर्ण बात है। यानी किसी भी विषय को तब तक सत्य न माना जाए जब तक परीक्षा न हो जाए। क्यों? म्हणजे उन किसी भी सब्जेक्ट को तब जब तक सत्य यानी ट्रूथ नहीं माननी चाहिए, जब तक हम उनकी क्या नहीं करते? परीक्षा नहीं कर सकते। यानी सत्य के निश्चय को जानने पर ही उसे क्या किया जाता है? सत्य माना जाना चाहिए। ऐसे बात कौन करते हैं? डेकार्त जी करते हैं। और डेकार्त कौन है? बुद्धिवादी है, और उनको क्या कहा जाता है? आधुनिक दर्शन के प्रणेता कहा जाता है। तो इसीलिए डेकार्त का नाम इनमें क्या कहते हैं? महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इपिस्टेमोलॉजी जो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? J.F. फेरीवर इन्होंने किया था, ऐसे कहा जाता है। तो आधुनिक युग में इसका जो विकास अन्य शाखाओं की अपेक्षा अधिक हुआ है। यानी जितनी भी शाखाएं बताई गई है, हमने डिस्कस किया इस वीडियो लेक्चर में, और हम वीडियो लेके आने वाले हैं जो हमारी शाखाओं के बारे में होने वाला है, फिलोसॉफी, ब्रांचेस ऑफ फिलोसॉफी के बारे में। तो जितनी शाखाओं की प्रगति यानी विकास नहीं हुआ, जितनी एपिस्टेमोलॉजी की कही जाती है, इनकी प्रगति बहुत हुई, यानी विकास इनका शाखाओं का अधिक हुआ है माना जाता है। ये यहाँ तक कि कुछ विद्वान इसी को दर्शन का क्या कहते हैं? प्राण मानते हैं। किसको? एपिस्टेमोलॉजी को क्या करते हैं? जो भी फिलोसोफर आए हैं, जो भी विद्वान आए हैं, वो क्या करते हैं? एपिस्टेमोलॉजी क्या है? इस दर्शन शास्त्र के क्या है? प्राण है। तो इस वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स हमने देखा कि एपिस्टेमोलॉजी क्या है? उनकी प्रमाण विज्ञान कहा जाता है। तो प्रमाण विज्ञान को और एक नाम है ध्यान मीमांसा कहा जाता है। तो इनमें क्या महत्वपूर्ण है? तो इनकी जो पहले की जो शाखाएं थी, वो सत्ता रियलिटी की बात करते हैं, परम सत्ता की बात करते हैं, रियलिटी बेस की बात करते हैं, अल्टीमेट रियलिटी की वे बात करते हैं। लेकिन हमारी जो ध्यान मीमांसा है, एपिस्टेमोलॉजी, वो क्या करते हैं? ध्यान की बात करते हैं, यानी नॉलेज की बात करते हैं। तो ये क्या करते हैं? महत्वपूर्ण क्या है? हमारे एपिस्टेमोलॉजी का आधार है। तो वो कहते कि ध्यान का स्वरूप कैसे होना चाहिए, कि उद्देश्य का, उनका विकास कैसे हुआ, ध्यान का ज्ञाता है या ज्ञेय का संबंध कैसे हुआ, ध्यान संभव है या नहीं, अगर संभव है तो कैसे, किस हद तक है, ऐसे क्वेश्चन, और उनकी सीमाएं क्या है, इनकी बात कौन करते हैं? एपिस्टेमोलॉजी करते हैं। फिर हमारे पाश्चात्य प्राचीन काल में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। फिर जैसे जैसे पश्चिम दार्शनिक आते गए, तो हमारे डेकार्त जी इनके महत्वपूर्ण इसमें बताया गया है, स्वतंत्र इनका स्थान है। फिर उन एपिस्टेमोलॉजी का जो शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो J.F. फेरीवर ने किया था, ऐसे कहा जाता है। और एपिस्टेमोलॉजी को ही क्या कहा जाता है? विद्वानों ने उनको क्या कहा? प्राण माना है। तो इस लेक्चर में महत्वपूर्ण हमने एपिस्टेमोलॉजी डिस्कस की है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। और हम वीडियो लेके आएंगे ब्रांचेस ऑफ फिलोसॉफी की, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें फ्रेंड्स। और हम अच्छे वीडियो फिलोसॉफी के लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।